जंगलपुर गांव भारत के एक सुदूर प्रांत में बसा हुआ था। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में शुद्धता थी, पानी में मिठास थी और लोगों के दिलों में सरलता थी। गांव के बीचों बीच काका हरिप्रसाद की पुरानी झोपड़ी थी। काका हरिप्रसाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्हें गांव के हर व्यक्ति का पूरा इतिहास याद था। वो हर किसी की मदद करते थे और हर किसी को सही रास्ता दिखाते थे। उस दिन की बात है, तेज धूप में आसमान से आग बरस रही थी। खेतों में काम करना मुश्किल हो गया था, लेकिन विक्रम अपनी मेहनत पर अड्डा हुआ था। वो अपने खेत में पसीना बहा रहा था। विक्रम अपने छोटे भाई अजय से उम्र में 4 साल बड़ा था। विक्रम बहुत मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी। वह बहुत लालची और अहंकारी था। वह सोचता था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है। वह हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। उसके छोटे भाई अजय का स्वभाव बिल्कुल अलग था। अजय शांत, धैर्यवान और प्रकृति प्रेमी था। उसे पेड़ पौधों से बात करना अच्छा लगता था। वह जानवरों को खाना खिलाता था और उनकी देखभाल करता था। विक्रम अक्सर अजय को चिढ़ाता था और कहता था, तू तो पागल है, इन जानवरों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है। उस दिन भी विक्रम खेत में काम कर रहा था। तभी काका हरिप्रसाद वहां आ पहुंचे। काका के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो कुछ सोच रहे थे और बार बार विक्रम को देख रहे थे। विक्रम बेटा, कुछ देर रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है काका? अभी तो मेरी मजदूरी बाकी है। अगर मैंने आज पूरा काम नहीं किया तो मालिक मुझे पैसे कम देगा। बेटा, पैसे से बड़ी चीजें भी होती हैं इस दुनिया में। तुम अपनी माँ सावित्री के बारे में कितना जानते हो? के बारे में क्या जानना है? वो तो रोज सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करती है। बस इतना ही तो मुझे पता है। बेटा, तुम्हारी माँ सावित्री साधारण औरत नहीं है। पूरा गांव जानता है कि वो एक समय में चंद्रपुर राज्य की सबसे बड़ी वन रक्षक थी। क्या? माँ वन रक्षक? काका, आप क्या कह रहे हैं? माँ तो हमेशा से मजदूरी करती आई है। वो तो एक गरीब औरत है। नहीं बेटा, तुम नहीं जानते। सावित्री उस समय इस राज्य की सबसे प्रतिभाशाली वन रक्षक थी। वो जानवरों की भाषा समझती थी। वो पेड़ पौधों से बात करती थी। वो घास फूस को दवा में बदल सकती थी। जब भी जंगल में कोई समस्या आती थी, राजा विक्रमादित्य स्वयं सावित्री के पास आते थे। दूसरे राज्यों के राजा भी उनसे मिलने आते थे। सावित्री के जादुई ज्ञान का पूरे देश में डंका बजता था। तो फिर माँ ने ये सब क्यों छोड़ दिया? वो इतनी बड़ी वन रक्षक थी तो आज मजदूरी क्यों कर रही है? अगर उनके पास इतनी शक्ति थी तो हम राजकुमारों की तरह क्यों नहीं रहते? बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। जब सावित्री अपनी शक्तियों के चरम पर थीं, तब उन्हें पता चला कि इस जंगल की जान एक जादुई बीज, मैजिकल सीड में बसी है। ये बीज पूरे जंगल को जीवित रखता है। अगर ये बीज नष्ट हो गया तो पूरा जंगल सूख जाएगा, सारे जानवर मर जाएंगे और ये धरती बंजर हो जाएगी। एक दुष्ट तांत्रिक कालिका, इविल सॉर्सरर, उस बीज को नष्ट करना चाहता था। सावित्री ने उसे रोका और बीज को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। लेकिन उसके बाद सावित्री ने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी और एक साधारण औरत की तरह जीने लगी। उन्होंने कहा, असली शक्ति लालच में नहीं, प्रेम में है। क्या उस बीज की बदौलत हम अमीर बन सकते हैं? क्या उस बीज को बेचा जा सकता है? क्या उसकी कीमत है? बेटा, ये बीज बिकता नहीं है। ये बीज केवल उसी को मिल सकता है जो प्रकृति से सच्चा प्रेम करता हो, जो जानवरों की मदद करता हो और जो लालच से दूर हो। तुम्हारे अंदर अभी भी लालच है, इसलिए तुम उस बीज के योग्य नहीं हो। काका, आप मुझे बच्चा समझते हैं? मैं सब कुछ पा सकता हूँ। बस माँ मुझे बताएं कि वो बीज कहाँ है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर काका हरिप्रसाद वहां से चले गए। विक्रम के दिमाग में लालच की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि वो किसी भी कीमत पर वो जादुई बीज पा लेगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। शाम हो गई थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लाल पीले रंगों में रंग गया था। विक्रम अपने खेतों से घर लौटा। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसके हाथ पैर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था,
जादुई बीज। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसकी मां सावित्री आंगन में बैठी कुछ सोच रही थी। अजय उनके चरणों में बैठा उन्हें पानी पिला रहा था। माँ, बस बहुत हो गया। आज मुझे काका हरिप्रसाद ने सब कुछ बता दिया। आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप इतनी बड़ी वन रक्षक थीं? आपके पास जादुई बीज है? मुझे बताइए, वो बीज कहाँ है? मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी हैं। वो बीज केवल उसी को मिल सकता है जो प्रकृति से प्रेम करता हो। तुम उसके लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है। लालच? लालच क्या बुरी चीज है? अगर मैं लालची नहीं होता तो आज इतनी मेहनत क्यों करता? मैं तो चाहता हूं कि हमारा परिवार अमीर बने, हमें कोई नौकर चाकर मिले, हम आलीशान घर में रहें। और आप कहती हैं कि मैं लालची हूं? बेटा, ऐसा सब कुछ नहीं है। मैंने अपनी जवानी में इतनी दौलत देखी, इतनी शक्ति देखी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि असली सुख प्रकृति के साथ है। ये जंगल, ये पेड़, ये जानवर, यही मेरी असली दौलत है। मैं चाहती हूं कि तुम भी ये समझो। मैं ये सब नहीं समझना चाहता। मुझे बस बीज चाहिए। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर विक्रम ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा पटक दिया। सावित्री के आंसू बह निकले। अजय ने अपनी मां को सांत्वना दी। मां, भैया की बातों का बुरा मत मानना। वो गांव में कुछ लोगों के साथ बैठते हैं जो हमेशा उन्हें उकसाते रहते हैं। भैया पहले ऐसे नहीं थे। वो भी एक बार बहुत अच्छे थे। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो भैया पक्षियों को दाना डालते थे और पेड़ों को पानी देते थे। मैं जानती हूं बेटा, लेकिन लालच ने उसे बदल दिया है। मैं उसे अपनी आंखों से बदलते देख रही हूं। अगर उसका यही स्वभाव रहा तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा। पैसा उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। मां, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। क्या मैं भैया की मदद कर सकता हूं? बेटा, तुम पहले से ही महान हो। तुम्हारे अंदर प्रेम है, करुणा है। तुम जानवरों से प्यार करते हो, पेड़ों की देखभाल करते हो। यही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन वो समय आएगा जब तुम्हें वो बीज मिलेगा, लेकिन तब तक धैर्य रखो। और हाँ, अपने भाई से कभी नाराज मत होना। वो तुम्हारा अपना खून है। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक भयानक खबर फैली। जंगल के कुछ हिस्से सूखने लगे थे। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ रही थीं। नदियों का पानी कम होने लगा था। जानवर जंगल छोड़कर गांव की तरफ आने लगे थे। लोग डर गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अजय रोज सुबह जंगल में जाता था और पेड़ों की स्थिति देखता था। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ सूख रहा था। वह पेड़ जंगल का सबसे पुराना पेड़ था। लोग उसे बाबा वृक्ष कहते थे। अजय को पता था कि अगर बाबा वृक्ष सूख गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। बाबा वृक्ष, आपको क्या हो गया है? आप तो हमेशा हरे भरे रहते थे। आपकी जड़ों में पानी है, फिर भी आप सूख क्यों रहे हैं? अजय ने पेड़ की जड़ों को ध्यान से देखा। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। मिट्टी सूखी और कठोर हो चुकी थी। वहां किसी ने जहर मिला दिया था। अजय को तुरंत समझ आ गया कि ये किसी शैतानी हरकत का नतीजा है। ये तो किसी ने जानबूझकर किया है। कोई जंगल को नष्ट करना चाहता है, लेकिन क्यों? कौन कर सकता है ऐसा? अजय ने अपनी मां से इस बारे में बात की। मां, बाबा वृक्ष सूख रहा है। किसी ने उसकी मिट्टी में जहर मिला दिया है। क्या आपको पता है कि ऐसा कौन कर रहा है? बेटा, मुझे डर था कि ये दिन आएगा। ये वही दुष्ट तांत्रिक कालिका है जो बीज को नष्ट करना चाहता है। उसे पता चल गया है कि बीज कहाँ छिपा है। वो पहले बाबा वृक्ष को नष्ट करेगा, फिर पूरे जंगल को। अगर बाबा वृक्ष मर गया तो जादुई बीज की शक्ति खत्म हो जाएगी और कालिका उसे आसानी से नष्ट कर सकेगा। मां, मैं कालिका को रोकूंगा,
मैं बाबा वृक्ष को बचाऊंगा। मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, तुम्हें गुफा तक जाना होगा। वहां तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। पहली परीक्षा, तुम्हें एक घायल जानवर की मदद करनी होगी। दूसरी परीक्षा, तुम्हें एक सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा करना होगा। तीसरी परीक्षा, तुम्हें बिना किसी लालच के एक वस्तु को ग्रहण करना होगा। अगर तुम तीनों परीक्षाओं में सफल हो गए तो बीज तुम्हारी रक्षा करेगा और बाबा वृक्ष को बचाया जा सकेगा। अजय ने अपनी मां को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि उसका सफर खतरनाक होगा, लेकिन वह डरा नहीं था। उसके दिल में प्रेम था, करुणा थी और जंगल को बचाने का संकल्प था। जंगल घना और अंधेरा होता जा रहा था। अजय ने कई घंटे पैदल चलकर गुफा की तरफ रुख किया। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। हिरण का पैर जाल में फंसा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। हिरण दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अजय को मदद की गुहार लगा रहा था। अजय झटके से हिरण के पास गया। उसने ध्यान से देखा कि जाल किसी शिकारी ने बिछाया था। अजय को गुस्सा आया। उसने सोचा कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है कि वो बेजुबान जानवरों को इस तरह से पीड़ा देता है। बेचारे, तुझे किसने ऐसा किया? डर मत, मैं तेरी मदद करूंगा। अजय ने बड़ी सावधानी से हिरण के पैर से जाल को खोला। उसने अपनी कमर की पगड़ी को फाड़कर हिरण के घाव पर पट्टी बांधी। उसने पास की झाड़ी से कुछ जड़ी बूटियां ली, उन्हें चबाया और हिरण के घाव पर लगाया। जड़ी बूटियों में औषधीय गुण थे। कुछ ही देर में खून बंद हो गया। हिरण को राहत मिली और उसने उठने की कोशिश की। अजय ने हिरण को धीरे धीरे खड़ा किया। हिरण ने अपनी आंखों से अजय को धन्यवाद दिया। उसने अजय के चेहरे को चाटा और फिर अपनी पूंछ हिलाकर उसे इशारा किया कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए। क्या तू मुझे गुफा तक पहुंचाएगा? धन्यवाद। जंगल में गहराई तक ले गया। कुछ ही देर में वो एक विशाल गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा का मुंह भयानक लग रहा था। अंदर से अंधेरा और ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन अजय ने अपना साहस नहीं खोया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। जाओ, अब अपने घर जाओ, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। हिरण ने अजय को प्रणाम किया और वापस जंगल में चला गया। अजय ने एक गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। अजय ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और एक छोटा सा दीपक जलाया। उसकी रोशनी में उसने देखा कि गुफा बहुत बड़ी थी। गुफा की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जो किसी पुरानी सभ्यता की कहानी बता रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था जो पूरी तरह से सूख चुका था। उसकी टहनियां टूटी हुई थीं, पत्तियां झड़ी हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल रही थीं। उसके पास एक छोटी सी नाली थी जिसमें पानी की धीमी धार बह रही थी। अजय को याद आया कि मां ने क्या कहा था, दूसरी परीक्षा, तुम्हें एक सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा करना होगा। तुम बहुत पुराने हो। तुमने कितनी सर्दी गर्मी देखी होगी। तुमने कितने जानवरों को शरण दी होगी। तुमने कितने पक्षियों का घर बनाया होगा। तुम इस जंगल की आत्मा हो। मैं तुम्हें फिर से हरा भरा करूंगा, मैं वादा करता हूं। अजय ने पास की नाली से पानी भरा और पेड़ की जड़ों को धीरे धीरे सींचा। उसने मिट्टी को हाथ से घोड़ा और उसमें कुछ जैविक खाद डाली। उसने टूटी हुई टहनियों को ध्यान से काटा और पेड़ को सहारा दिया। उसने पूरे मन से पेड़ की देखभाल की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। कुछ घंटे बीत गए। अजय को प्यास लगी, भूख लगी और बहुत थकान हो गई, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। उसने पेड़ के तने को गले लगाया और बोला, मुझे पता है तुम जीवित हो। तुम्हें बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अचानक पेड़ की एक टहनी में हलचल हुई। पत्तियां निकलने लगी। एक छोटी सी कोपल दिखाई दी, फिर दूसरी, तीसरी। धीरे धीरे पूरा पेड़ हरा भरा होने लगा। उसकी जड़ें मजबूत हो गईं और वह सीधा खड़ा हो गया। अजय की आंखों में आंसू आ गए। अजय, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल शुद्ध है। तुमने बिना किसी लालच के मेरी देखभाल की। ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा पास हो गई। अब आखिरी परीक्षा बाकी है।
उसके लिए तुम्हें गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में जाना होगा। वहां तुम्हें एक पिंजरा मिलेगा और उसके पास एक चाबी। लेकिन ध्यान रखना, सही चीज का चुनाव करना, जल्दबाजी मत करना।